यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लेकिन हमारे राहुल भैया इस वक्त बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनके भौकाल का तो पता नहीं, लेकिन उनकी हवा एकदम टाइट हुई पड़ी है। राहुल गांधी तो बुरे फंस गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शो और बताती हूं कि राहुल भैया क्यों अपने माथे पर हाथ धरे बैठे हैं। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, लेकिन अब रायबरेली में भी उनका भौकाल फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी के विरोध में उनके ही संसदीय क्षेत्र में उनके ही खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं। देखिए पहले आप ये पोस्टर किस तरह राहुल गांधी की फजीहत उनके ही एरिया में हो रही है। राहुल गांधी की वजह से रायबरेली की जनता खुद में शर्मिंदगी महसूस कर रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर रायबरेली में ऐसे पोस्टर्स क्यों लग रहे हैं, क्यों ऐसे पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। संसद में हुए बवाल की आंच अब रायबरेली तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले पर हिंदू विश्व रक्षा परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से जनपद के कई अलग अलग जगहों पर विपक्ष के नेता और जिले के सांसद रानी राहुल गांधी के विरोध में चुरुआ बॉर्डर से लेकर शहर के कई अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें क्या लिखा है कि रायबरेली आज शर्मिंदा है। इससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पोस्टर के जरिए कई तरीके के सवाल पूछे गए। मुखर विरोध कर रहे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी ने विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में ही घेरने की तैयारी की। फिलहाल इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में तनातनी का माहौल बना हुआ है और कांग्रेस तरह तरह की बातें भाजपा को लेकर कह रही है। इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कैसे धक्का मुक्की के बाद नीचे गिरे बुजुर्ग बीजेपी नेता को राहुल गांधी ने उठाना तक जरूरी नहीं समझा और वहां से एटीट्यूड में निकल गए। इसी को लेकर अब रायबरेली में भी जमकर बवाल मचा हुआ है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिंह की ओर से लगाए गए पोस्टरों में राहुल भैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, जमकर तंज कसा गया है। पोस्टर में राहुल की विचारधारा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें हिंदू दर्जी कन्हैया लाल से नफरत और मुस्लिम दर्जी से प्यार क्यों, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश क्यों, जॉर्ज सोरस से राहुल गांधी का क्या नाता है, भारत विद्रोही से हमदर्दी क्यों, संभल के दबंगाइयों से प्यार लेकिन बहराइच पीड़ित रामगोपाल मिश्रा से दुश्मनी क्यों, आतंकवादी अफजल गुरु से प्यार लेकिन राष्ट्रभक्त वीर सावरकर से नफरत क्यों। इस तरीके के तमाम सवाल उसमें शामिल हैं। जिले में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिंह का नंबर भी उस पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। इन पोस्टर्स में रायबरेली आज शर्मिंदा है का स्लोगन के साथ ये लिखा है कि क्या राहुल गांधी के संविधान में यही प्रावधान है। सहारा भर में लगाए गए पोस्टर से आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई जगहों पर लोगों में चर्चा सुनी जा रही है अलग अलग तरीके की। हालांकि कई जगहों पर पोस्टर फाड़ने की भी बात बताई जा रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए भाजपाइयों यानी बीजेपी वालों को इसमें शामिल बताया, उनकी साजिश बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा से मुद्दे से हटकर बात करती है और अब राहुल गांधी का भौकाल अपने क्षेत्र में भी खत्म हो गया है, भले वो चाहे कितना भी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल ले।
धक्का मुक्की कांड के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, वो आरोप लगाते हुए नजर आए थे। पहले मैं आपको बता दूं कि संसद में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी सांसदों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यानी हमारे प्यारे राहुल भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने न केवल बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास हटाई, बल्कि सभी धाराएं वही जो शिकायत में दी गई थी। दिल्ली पुलिस की अगर माने तो भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसमें 109 यानी हत्या का प्रयास, 115 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 117, 125, 131, 351 शामिल है। इसमें से 109 को हटा दिया गया है। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब इसमें अखिलेश भैया भी कहां पीछे रह सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को बुरी तरह से घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं होती, ये पार्टी सिर्फ कहानी सुनाने का काम करती है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रहे रायबरेली में पहली बार राहुल गांधी सांसद बने हैं। यहाँ की जनता उन्हें बड़े लाड के साथ जीत दिला चुकी है। इससे गांधी परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता भी उत्साहित है। उनके यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया। चुनाव होने के बाद वायनाड के पत्थर लगाने की बात सामने आई, जिसमें वायनाड की रायबरेली से दूर दर्शाती हुई पत्थर लगाए गए थे। पत्थर लगाने के बाद भी काफी दिनों तक चर्चाएं होती रही, लेकिन उसी कुछ दिनों बाद आए परिणाम ने सबको चौंका दिया। इसके बाद एक बार फिर से संसद में हुई गतिविधियों के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शनिवार को चुरवा बॉर्डर से लेकर शहर के अलग अलग जगहों पर कई तरीके के पोस्टर लगाए गए। इसमें राहुल गांधी से कई तरीके के सवाल पूछे गए। चर्चा यह भी है कि सांसद राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरकर जनता के सामने जवाब देने पर मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टर में कई सवाल किए गए। राहुल गांधी से रायबरेली की जनता ने कई सवाल किए। पोस्टर में राहुल गांधी के विचारधारा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, जिसमें हिंदू दर्जी कन्हैया लाल से नफरत और मुस्लिम दर्जी से प्यार क्यों, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश क्यों, जॉर्ज सोरस से राहुल गांधी का रिश्ता, संभल में दंगाइयों से प्यार लेकिन बहराइच में पीड़ित राम गोपाल से दुश्मनी क्यों, जैसे कई तरीके के सवाल उसमें शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि हमारे सांसद और प्रिय नेता राहुल गांधी भी ख्यात और उनके प्रति देश की जनता का प्यार देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बौखलाहट में उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जागरूक है। यहाँ पढ़े लिखे और समझदार लोग रहते हैं। उनकी इन हरकतों से राहुल गांधी की छवि खराब नहीं होगी। राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर सुना, समझा और उनका निवारण किया, जिसके लिए आज वो सदन में विपक्ष में बैठकर जनता के हितों के मुद्दों को उठा रहे हैं। वो केंद्र में बैठी भाजपा के मंत्री की गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी ने खुद अपनी शामत बुला ली है। खुद ही अपने हाथों से वो अपना राजनीतिक करियर खराब कर रहे हैं। हालांकि कोई खास राजनीतिक करियर या भविष्य उनका है नहीं, लेकिन फिर भी
खराब कर रहे हैं। खैर, आज के शो में इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ते हुए जरूर जाइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।